तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि करप्टेड डाटा को हम रिकवर कैसे कर सकते हैं और फॉर्मेट की हुई पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क या जो भी आपका एसडी कार्ड है, यदि फॉर्मेट हो गया गलती से तो उसका डाटा हम कैसे रिकवर करेंगे। सपोज कीजिए आपकी कोई वीडियो, इमेजेस या कोई भी फाइल है, तो वो आपसे गलती से डिलीट हो गई है, तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे। आप यदि गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे पेड रहते हैं या वो कुछ एक निश्चित एमबी तक का डाटा ही रिकवर कर सकते हैं। लेकिन मैं जो वीडियो में आपको एक टूल के बारे में बताऊंगा, वो टूल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें अनलिमिटेड डाटा आप इससे रिकवर कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस कैसे क्या करना है मैं इस वीडियो में पूरा बताया हुआ, तो आप स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह के कंटेंट में यदि इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगी बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि जिस भी पेन ड्राइव का आपको डेटा रिकवर करना है या जो भी ड्राइव का आपको डेटा रिकवर करना है उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव को प्लग इन कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं और इसमें सिर्फ मैंने एक ही एप्लीकेशन डाल के रखा है, ये विनड्राल की फाइल है और आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, जिस भी ड्राइव को आपको डेटा रिकवर करना है उस ड्राइव में यदि आपका डेटा रिकवर एक्सेस करने के लिए वो देती है तो आप ये एप्लीकेशन की जो विनड्राल फाइल है वो उसको आप उसमें इंस्टॉल कर लीजिए, यानी कि कॉपी कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप चाहें तो इसी फोल्डर में उसको रिकवर कर सकते हैं। यदि आपकी पेन ड्राइव सपोज कीजिए या हार्ड डिस्क या जो भी स्टोरेज डिवाइस है ओपन नहीं हो रही है या आपके उसमें एक्सेस नहीं दे रही है वो, लेकिन यहाँ पे ड्राइव शो हो रही है लेकिन आइकन आ रहा है या ओपन वगैरह नहीं हो रही है, तो उस केस में आप अपने सी ड्राइव या डेस्कटॉप पर भी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करना है आपको, इसी ड्राइव में मैंने ये कॉपी कर ली है, तो इसके बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे तो मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसमें फोल्डर में कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। इसमें आपको ये देखना है, देखिए यहाँ पे इसको जो एप्लीकेशन का win.exe ये फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है, इस पे आपको डबल क्लिक करके और इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है हमको, तो इसको मैं क्लोज भी कर सकता हूँ, मिनिमाइज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दे रहा हूँ और ये जो आ गया है, ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सारी सारी जो भी हार्ड ड्राइव है या जो भी स्टोरेज डिवाइस है वो शो करने लगेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको देख रहे हैं 240 जीबी की मेरी जो एक NVMe SSD है डब्ल्यू की, तो वो शो हो रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 512 जीबी की एक इंटेल की SSD NVMe है, सॉरी, तो वो भी यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पेन ड्राइव है जो सैनडिस्क क्रूजर ब्लेड की है 8 जीबी की, तो वो भी यहाँ पे शो होने लगी है। तो आपके केस में भी जो भी आप इंस्टॉल करेंगे अपनी जो भी एक्सटर्नल ड्राइव, वो भी यहाँ पे आपको देख लेना है कि वो शो कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप देखिए जिस भी ड्राइव को आपको रिकवर करना है, यानी कि जो भी आपका मेमोरी कार्ड या एसडी या पेन ड्राइव लगी हुई है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है कि एरो की से उस पर लाना है और जस्ट उस पे एंटर बटन दबाएंगे आप। ठीक है, एंटर बटन दबाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे। पहला जो है ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं पार्टीशन में अननोन पार्टीशन है और यहाँ पे उसका साइलेंस सेक्टर लिखा हुआ है और नीचे MS डेटा लिखा हुआ है और यहाँ पे बेसिक डेटा पार्टीशन लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है और जस्ट आप एरो की से जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन का जाएंगे आप। उसके बाद जस्ट एक और एरो की दबाएंगे तो फाइल ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे जस्ट क्विट का ऑप्शन आता है। तो मैं एक लाइन से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फाइल ऑप्शन में आप जाएंगे तो इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की फाइल आपको रिकवर करवानी है, तो वो आप यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे उसमें क्रॉस लगे हुए हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। अब अनसिलेक्टेड करने के लिए क्या करना है आपको, जस्ट एरो बटन को अप डाउन करना है और जिस भी पर्टिकुलर साइज फाइल को आपको अनसिलेक्ट करना है तो उसके बाद लेफ्ट या राइट एरो को आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट और अनसिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए अनसिलेक्ट हुआ और ये फिर वापस से सिलेक्ट हो गया है।
और यदि आपको सारे के सारे डीसिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे एस बटन दबाएंगे तो ये सारे के सारे एकदम से अनसिलेक्ट हो जाएंगे। अब सपोज कि आपको किसी एक पर्टिकुलर पे एक फाइल, दो फाइल या थोड़ी बहुत फाइल को सिलेक्ट करना है तो आप उनको कर सकते हैं, या आपको फिर से वापस से पूरे सिलेक्ट करना है तो वापस से एस दबाएंगे तो सारे के सारे फाइल फॉर्मेट आ जाएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फिर यहाँ एंटर दबाऊंगा तो मैं क्विट मतलब ये बैक मेन्यू पे चले जाऊंगा। देखिए आ गया। उसके बाद ऑप्शन वाले उस पर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन पे यहाँ पर भी ये बता रहा है कि आपको लेके रखना है कि नहीं, यदि आपकी फॉर्मेट हुई है या करप्टेड हुई डाटा उसको लेना है कि नहीं। यदि आपको लेना है तो आप उसको यहाँ पे यस कर सकते हैं जस्ट एरो बटन से। लेफ्ट या राइट एरो बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जस्ट क्विट पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद वापस से सर्च वाले ऑप्शन पे लाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि दो आपको यहाँ पे बेसिक दिख रहा है, एक होल डिस्क पार्टीशन है और एक बेसिक डेटा। तो आप दो में से किसी भी डेटा में सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको पूरी की पूरी डेटा की रिकवरी करना है तो वो भी आप मैं यहाँ पे अभी बेसिक डेटा पार्टीशन को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपकी डिस्क करप्टेड है या किसी तरह से खुल नहीं रही है तो आप होल डिस्क को ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन और खुल रहे हैं, ext2 ext3, और नीचे देख रहे हैं तो अदर वाला ऑप्शन भी खुल रहा है। बेसिकली ext2 ext3 उस कंडीशन में आपको अप्लाई करना होता है जैसे कि आपको पता हो कि ये हमारी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव हमारे किस फाइल फॉर्मेट में करप्ट हुई है या किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करती थी पहले। जैसे कि आप लिनक्स पे यूज करते हैं तो लिनक्स में यदि आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है वो फॉर्मेट हो गई है या वो उसका डाटा रिकवर करना है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और बाकी की नॉर्मल यदि आप विंडो में यूज करते हैं तो अदर पे आप जाके उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव विंडोज में ही मैं करके दे रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पे विंडोज में करूंगा। यदि मेरी ये फाइल पेन ड्राइव लिनक्स में लगी होती और उसका कोई डेटा मेरा रिकवर करना होता तो मैं अभी ext2 पे सिलेक्ट कर लेता। ठीक है, तो हम अभी करते हैं विंडोज के साथ जाते हैं और यहाँ पे अदर पे सिलेक्ट करके एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बता रहा है फ्री और ओल्ड, ठीक है, स्कैन फाइल फ्रॉम द एनटीएफएस अनअलोकेटेड स्पेस ओनली। अनअलोकेटेड स्पेस होता है वहां से ही रिकवर करवाना है आपको या फिर पूरी की पूरी पेन ड्राइव को ही करवाना है। तो हम अभी ये पूरी की पूरी पेन ड्राइव को ही रिकवर कराने चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन खुलेगा ये बहुत ही ध्यान से आपको देखने वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सी और क्यू जो लिखा हुआ है ये बहुत ही काम के हैं। सी से आप किसी भी डेस्टिनेशन को आप करेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कंफर्म करेंगे कि हाँ ये डेस्टिनेशन हम ओके है, और क्यू से आप क्विट होते हैं ये तो आपको पता ही है। तो इस डेस्टिनेशन को कैसे क्या सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एक पेन ड्राइव है तो मैं ई ड्राइव टेस्ट और 7.2 विन ऐसा करके फोल्डर में हूँ। हो सकता है आपने इसको पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके नहीं ओपन किया होगा क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये फाइल को आपको पेन ड्राइव में रखना है और उसका एक्सट्रैक्ट उसी के अंदर करना है। तो ये डायरेक्टली आपका ई ड्राइव ले लेगा या जिस भी ड्राइव में लेना है। सपोज कीजिए आपने अपने डेस्कटॉप पे ही इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है और फिर अलग से फाइल की है तो उस केस में आपके यहाँ पे सी ड्राइव दिखाएगा, यानी कि जो भी डेटा रिकवर होगा वो कहाँ जाएगा आपका सी ड्राइव में। ठीक है, अभी यहाँ पे ई ड्राइव दिखा रहा है यानी कि मेरा डेटा पूरा पेन ड्राइव में ही जा रहा है क्योंकि पेन ड्राइव से ही डिलीट हुआ है और मैं चाहता हूँ कि पेन ड्राइव में ही रिकवर हो। अब आपको चेंज कैसे करना है तो आपको देखिए यहाँ पे बैक बटन जो है, बैक बटन से मतलब एरो की जो है आपकी, तो एरो की से जो लेफ्ट एरो है आपका उस तरफ आप इसको करेंगे तो देखिए ई ड्राइव में हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, अभी कोई फाइल एलोकेटेड नहीं है इसमें कोई भी फोल्डर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और बैक करेंगे आप, मतलब एरो की दबाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सी ड्राइव आ गई है हमारी, इसके बाद ये डी आ गई है और ये ई आ गई है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी कोई भी एक फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को उसको पाथ दे सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से ये आप किस फोल्डर में करना है, आपको किस फाइल में करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके और आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए ना वापस से उसी फोल्डर में आगे। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, हमको अब कंफर्म करना है कि हाँ हमारी ये फाइल पाथ सही है, हमको यहीं पे सेव करना है। उसके बाद आपको सी दबाना है और कुछ नहीं करना है, बस ये स्कैन करने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल स्कैन हो रही है
ये रिकवर कितनी कर रही है ये सारी यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकवर करते जा रहा है। और यहाँ पे कुछ टाइम भी ये दे सकता है, एस्टिमेटेड टाइम है कि इतनी देर में ये रिकवर कर लेगा। ये हालांकि आपके स्टोरेज की स्पीड पर भी निर्भर करता है और उसके स्टोरेज पर भी कि कितने जीबी का है वो। तो ये इसको होने देते हैं और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर। इसके बाद फ्रेंड्स आपका ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद आप उसको क्लोज कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे ड्राइव पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्राइव मेरी कुछ भर चुकी है और इसके आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको वही दो फाइल दिखेंगी। तो जो फोल्डर है इस एप्लीकेशन का उसको ओपन करना है। इसमें आपको नए दो फोल्डर मिलेंगे, हो सकता है आपके पास एक मिले, दो मिले, चार मिले, तो भी आपका डेटा जिस हिसाब से है उस हिसाब से यहाँ पे फोल्डर बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिकवरी डायरेक्टरी 1 और रिकवरी डायरेक्टरी 2 दो फोल्डर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, बाकी की ये सारे इसी के फोल्डर हैं। तो रिकवरी डायरेक्टरी 1 में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको देखिए कुछ इमेजेस मिल रही हैं, जेपीजी फॉर्मेट है, किसी का जीआईएफ है, किसी के पीएनजी है। ठीक है, ये फोटोज मैंने पहले कुछ समय यहाँ पे रखी हुई थी तो वो डिलीट हुई थी तो वो रिकवर होके आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी की सारी फोटोज जो हैं वो आ चुकी हैं और ये पूरे रीडेबल भी हैं। ये देखिए यहाँ पे ये रीडेबल भी हैं और बिल्कुल सही फॉर्मेट में आई हैं मेरे पास। और जो दूसरा वाला फोल्डर है यहाँ पे, इसकी देखिए यहाँ पे पीडीएफ वगैरह आई हुई है। ठीक है, ये पीडीएफ है। तो इसमें क्या होता है अलग अलग फोल्डर बन जाते हैं अलग अलग फाइल सिस्टम के अनुसार। तो जो भी आपका जैसे कि डेटा जिस हिसाब से होगा वो उसको उस कैटेगरी में डाल देगा। तो ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां से आप ले सकते हैं। और लिंक पे जाने के बाद आपको ये इस तरह से कुछ मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जिस भी फोल्डर में आपको करना है। तो मैं सब कुछ यहीं पे करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा तो आपको सिंपली लिखना है, आपको ये लिखना है गुरुजी टेक2, सारा का सारा स्मॉल लेटर में है, ये देखिए आप देख सकते हैं, और ओके कर देना है। आपकी फाइल यहाँ पे स्कैन होके यहाँ पे आ जाएगी और इस तरह से फोल्डर आपका ये बन जाएगा। अब ये फोल्डर जो बन जाएगा आपका तो यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही फॉर्मेट खुल जाएगा आपको और यहाँ पे देखिए आपके पास एप्लीकेशन वही आ गया। तो ये मैंने अभी सी ड्राइव में किया है, आप किसी भी ड्राइव में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए और पासवर्ड मैंने आपको बता ही दिया है, तो एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स कितने इजी तरीके से हमने अपना सारा डाटा रिकवर कर लिया है। तो इसी तरह आपके पास भी यदि कोई करप्टेड पेन ड्राइव है या आपका कोई डाटा लॉस हुआ है तो आप इसी मेथड से आप अपना डाटा को रिकवर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगी बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।